ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? विटामिन पढ़े थे, उनका सिम्पटम पढ़े थे और उसे कौन कौन से डिजीज होती हैं फूड की डिफिशियंसी की वजह से, ये चीज हमने पढ़ी थी। आज है जो बच्चों हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसी में कुछ बचा हुआ है और फिर आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चों, क्योंकि आप पूरा पढ़ लो और क्वेश्चन ही ना लगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो चलो, एक चीज हमने कल जो पढ़ा था, क्वासियोरकर। क्वासियोरकर क्या था बच्चों? स्टार्ट हो गया नहीं? ओके बच्चों, तो कल हमने क्या पढ़ा था? एक पढ़ा होगा हमने कि क्वासियोरकर और मेरासिस क्या होता है, दो डिजीज होती है बच्चों। किसमें होती है? ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है ड्यू टू प्रोटीन की कमी से, ठीक ना। प्रोटीन की डिफिशियंसी से एक डिजीज होती है। ओके बच्चों, इसका क्या नाम था? क्वासियोरकर। और तो इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं बच्चों, पहले ये लिखना। तो लिखना सिम्पटम ऑफ सिम्पटम्स सिम्पटम ऑफ क्वासियोरिकर। ओके बच्चों, क्वासियोरिकर के क्या सिम्टम्स होते हैं ये लिखना आप। तो पहला सिम्टम है प्रोट्रूडिंग बेली, यानी कि जो पेट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रोट्रूडिंग प्रोट्रूडिंग बेली। ओके, फर्स्ट है। सेकेंड बच्चों, डार्क एंड स्काल्की स्किन, ब्राउनियस हेयर, यानी कि ब्राउन हेयर हो जाता है। डार्क एंड स्काल्की स्काल्की या स्कैली बोल सकते हो, स्केलेटन टाइप की स्किन हो जाती है बच्चों, पतले हो जाएंगे और सांवले हो जाएंगे लोग, ठीक। एंड ब्राउन हेयर, यानी जिसके हेयर ब्राउन हो जाते हैं बच्चों, और डार्क और स्कैली टाइप की स्किन हो जाती है, उनको कौन सा रोग हो सकता है? जो बच्चे होते हैं उनके लिए है ये क्वासियोरकर। ओके, थर्ड क्या बच्चों? स्टंटेड ग्रोथ, यानी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है, यानी बहुत ज्यादा हो जाती है। यूजुअली अंडर वेट हो जाता है, ठीक ना। अंडर वेट यूजुअली अंडर अंडर वेट, ये यहाँ पे एक हाइफन है बच्चों ऐसे, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? यूजुअली अंडर वेट इसका मतलब होता है, ठीक। ये हो गया। आगे लिखना स्लोवेन लेग्स ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ वाटर, यानी सूजन आ जाती है पैरों में बच्चों। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? swollen in legs, swollen in legs due to accumulation of water, यानी पानी में घुलने की वजह से, ठीक ना।
लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट क्या बच्चों, एपेटाइट की कमी हो जाती है, एनीमिया भी हो जाता है, जो कि होमोग्लोबिन की वजह से हो रहा था, एनीमिया। ओके, यानी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। एनीमिया किसकी कमी से होता है, आयरन की। मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि जो होता है मेंटल रिटार्डेशन बच्चों, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि सुना होगा, यानी कि बुद्धि धीरे धीरे, लोगों की जो दिमागी हालत स्लो हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, मेंटल रिटार्डनेस, यानी कि सोचने की जो शक्ति होती है, थॉट पावर्स, वो क्या होती है, थिंकिंग पावर वो कम हो जाती है, रिटार्डनेस। इसका मतलब होता है बच्चों, मेंटल रिटार्डनेस का मतलब होता है धीमी, यानी कि स्लो थिंकिंग हो जाती है। रिड्यूस रेसिडेंस टू डिजीज, यानी कि जो रिड्यूसेस reduced रेसिस्टेंस टू डिजीज, यानी डिजीज से लड़ने की जो शक्ति होती है बच्चों, वो क्या होती है, कम हो जाती है। क्या होती है, कम हो जाती है। ये होता है क्वारिशोरकर की सिम्पटम होते हैं, यानी कि पहला क्या है, प्रोट्रूडिंग बेली, यानी पेट क्या होता है बच्चों, अलग तरीके से हो जाएगा, मतलब या तो इधर निकल जाएगा, बहुत लोगों को देखते हुए अजीब लगता है, पेट निकल जाता है उनका। डार्क एंड स्कैली स्किन, डार्क स्किन हो जाती है। ब्लैक हेयर, यानी कि जो ब्राउन हेयर हो जाते हैं, जिनके बाल भूरे हो जाते हैं या व्हाइट होने लगते हैं। स्टंटेड ग्रोथ, ठीक ना, स्टंटेड ग्रोथ का मतलब बच्चों की क्या होता है, उनकी अलग तरीके से ग्रोथ होती है, मतलब बहुत हाइट हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा, या फिर हाइट कम रहती है, वेट बहुत ज्यादा, मतलब बॉडी के हिसाब से, अगर उसकी हाइट कम है या ज्यादा है तो उसके हिसाब से वेट नहीं रहता है, वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, या वेट हाइट बढ़ जाएगी, वेट कम हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक ना। अब दूसरा फोर्थ क्या है, स्वेलन इन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, वाटर के ज्यादा क्या होता है ना बच्चों, कुछ लोगों के आप देखे होंगे, आप बहुत लोगों आपने देखा होगा कि उनके बॉडी में जो होती है सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। उस स्वेलिंग क्यों होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर की वजह से। बच्चों में अधिकतर होता है कि स्वेलिंग आ जाती है, और वो किससे आती है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर से। ऐसे इस टाइप की अगर पैरों में स्वेलिंग हो रही है, वाटर के एक्यूमुलेशन, यानी वाटर उसमें घुस जाता है बॉडी के स्क्रीन में, है ना, तो उससे क्या समझोगे, क्वाशियोरकर जो है, इसकी वजह से, क्वाशियोरकर की वजह से हो रहा है, नहीं क्वाशियोरकर बच्चों को हो गया है। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट में लॉस होता है, एनीमिया हो जाता है, यानी आयरन की कमी हो जाती है, उससे भी एनीमिया होता है, और ये बीमारी हो गई है क्वाशियोरकर, एनीमिया भी हो जाता है। मेंटल रिटार्डेंस हो जाती है, मेंटली क्या हो जाता है, आदमी स्लो हो जाता है। रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज, यानी क्या होता है कि जो बीमारियों से, यानी डिजीज से जो फाइट करने की जो उनकी पावर होती है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक बच्चों, तो क्वाशियोरकर का क्या क्या सिम्पटम होता है बच्चों, तो ये है, इसको नोट करो, फिर आगे हम देखते हैं। ठीक, कर लिया बच्चों, नोट किया, चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसको अभी नोट नहीं मैं करना, इसको मैं बताऊंगा, ये मैंने लिख दिया था, इसको अभी नोट नहीं करना, ये सब यहाँ से वहां तक नोट करो बस। ठीक, ये यहाँ से नोट करो और वहां तक, ये नहीं लिखना इसमें, इसको मैं अभी बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है, ये क्या चीज है। ओके, चलो, तो इसको इरेज करें बच्चों, हटाएं, चलो हटाते हैं, फिर नोट करो इसको। देखो, तो बच्चों मैंने क्या बोला आपको,
ये जो होता है क्वाशियोरिकर एंड मेरासिस आर डिजीज विच रिजल्ट फ्रॉम पीईएम, यानी क्यों होता है, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन से, ठीक है ना। तो आप एक पॉइंट लिखोगे बच्चों, क्या पॉइंट क्या है, क्वाशियोरकर एंड मेरासिस, जो दोनों बीमारियां होती हैं बच्चों, मरासमस होती है, मरासमस ना, सॉरी मरासमस, नाम याद रखना यार, भूलना नहीं। मरासमस आर डिजीज which result from PEM, from protein energy malnutrition, ठीक बच्चों। यानी प्रोटीन एनर्जी की क्या होती है, इससे एक तरीके से एक्स्ट्रा बोल सकते हो आप, ठीक है ना, यानी कि क्या होती है, कमी हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, डिफिशियंसी हो जाती है, प्रोटीन की कमी, इससे और एनर्जी का जो मिक्सचर होता है उससे कमी होती है, इससे क्या होता है, क्वाशियोरिकर और मरासस बीमारी होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीईएम भी बोलते हैं, इसको पीईएम बोलते हैं। पी का मतलब प्रोटीन, ई का मतलब एनर्जी, एम का मतलब माल न्यूट्रिशन, क्या बच्चा। चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस हैं इसको हम देखेंगे, आपको दिया भी गया है, नोट करो इसको पहले। चलो नोट कर लिया ना। अब देखो बच्चों, हो गया, लिख लिया, चलो ये तो हो गया। अब बच्चों एक्सरसाइज में चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज, सबको जो फूड का आपको सीट मिल गई होगी, फूड की सीट सबको मिल गई है ना बच्चों। चलो तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन, उसमें क्या दिया हुआ है, एन एडिबल रूट इज, एन, क्वेश्चन क्या है बच्चों, एन, जिसके पास नहीं होगा वो क्वेश्चन नोट कर लेंगे, एन एडिबल रूट इज, चार ऑप्शन दिया है, ए दिया हुआ है जिंजर, जिंजर समझ रहे हो ना, अदरक, ठीक। बी बच्चों पोटैटो, ठीक। सी कैरट, ठीक। डी क्या दे रखा है, ओनियन। अब बच्चों जिंजर जो होता है इसका क्या होता है, जिंजर, इसका तो हम खाते हैं, एक तरीके से आप इसका और इसका दोनों का क्या खाते हैं, इन तीनों का बच्चों एक तरीके से ना आप क्या खाते हो, जो स्टेम होता है। तो कैरेट सिर्फ किसका, इसका कैरेट का सिर्फ बच्चों हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं, ठीक, एडिबल रूट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। चलो सेकेंड देखो, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, द पार्ट ऑफ शुगर कैन प्लांट फ्रॉम विच शुगर इज ऑब्टेन्ड, ओके, यानी कि शुगर केन का जो प्लांट होता है बच्चों, द पार्ट ऑफ शुगर केन, द पार्ट ऑफ शुगर केन प्लांट the part of sugarcane plant from which, from
which sugar is obtained from which sugar is obtained. ओके इसका ए ऑप्शन क्या है बच्चों? पहला है लीफ। सेकेंड क्या है बच्चों? सेकेंड ऑप्शन है स्टेम। क्या है? स्टेम, यानी आप उसमें ए बी लिखा होगा तो कोई बात नहीं, ए लिख लेना, ये बी है। सी क्या है बच्चों? ये ए है। सी क्या दे रखा है? फ्लावर। और डी क्या दे रखा है बच्चों? तो शुगर कोन को लिए मैंने क्या बताया था बच्चों कि शुगर केन का कौन सा पार्ट यूज होता है? तो आप बोलोगे क्या? स्टेम। क्या यूज होता है खाने में? स्टेम से, यानी इसकी क्या होती है, जो शुगर मिल्स होती है उसमें जाता है और इसको क्या किया जाता है? मशीन में डाल के इसका जूस निकाला जाता है बच्चों, ठीक ना? द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, द प्रोडक्ट ओनली फ्रॉम प्लांट्स इज, ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखना बच्चों, क्या लिखा है थर्ड क्वेश्चन? द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन द प्रोडक्ट, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट obtained only from plants is, फर्स्ट क्या बच्चों? ए। obtained is, पहला क्या है? चिकन। दूसरा क्या है? घी है। तीसरा क्या? सॉरी बी लिखना है, बी। दिखाई दे रहा है ना बच्चों? नोट करिए, नोट भी करते रहना। जिसके पास है उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक ना? ऑप्शन पे टिक करना है। ओके, राइस। ये डी क्या है बच्चों? मिल्क है। मैंने पढ़ा भी दिया, ये खुद से भी कर सकते हो, बट फिर भी मैं इसको करवा रहा हूं। तो द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों से। तो चिकन किससे आता है बच्चों? एनिमल से आता है। घी किससे आता है? गाय के दूध से या भैंस के दूध से, मिल्क से घी निकाला जाता है। मिल्क तो हमेशा जानवरों से, तो किसका आएगा? राइस जो है बच्चों वो सही ऑप्शन है। ओके, वेजिटेरियन फूड इज, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेजिटेरियन फूड इज, क्वेश्चन नंबर 4, वेजिटेरियन फूड इज, इसका क्या है? ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। तो वेजिटेरियन फूड का सोर्स क्या होता है बच्चों? प्लांट्स होता है ना? इसमें क्या दे रखा है पहला ऑप्शन में? ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेस, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। ओके, सेकेंड यानी बी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है बच्चों? ऑब्टेन्ड फ्रॉम काऊ। ये तो पूरा गलत है क्योंकि वो भी तो एनिमल ही है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम काऊ। थर्ड वाला क्या दे रखा है बच्चों? ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो हमने क्या बोला? ये प्लांट से मिलते हैं। क्या वेजिटेरियन? क्या वेजिटेरियन मतलब वेजिटेबल्स, यानी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। उसके बाद थर्ड लास्ट क्या बच्चों? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज है, हो गया नन ऑफ दीज।
तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? सही है ऑप्शन कौन सा है बच्चों? वेजिटेरियन फूड किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। तनी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूजफुल पार्ट ऑफ टी प्लांट इज, तो मैंने लिखवाया है कि टी का कौन सा पार्ट यूजफुल होता है जिसको हम खाने के लिए यूज करते हैं। टी का तो कौन सा पार्ट होता है बच्चों? बताया था ना आपको कि कौन सा पार्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 5, द यूजफुल पार्ट ऑफ टी प्लांट। टी प्लांट इज इट्स, तो क्या बोला था मैंने इसके लिए? बी सी डी। ओके, क्या क्या होता है इसमें? तो जो आप सीड्स, तो सीड्स तो कॉफी में यूज होता है, यानी कि जो उसका सीड होता है बच्चों, ओके, वो कॉफी का जो होता है उसके लिए होता है। स्टेम भी नहीं होता है। थर्ड वाला क्या है? रूट्स भी नहीं होते हैं इसके लिए, तो टी के लिए रूट्स यूज नहीं होता है। लिप्स, हाँ, जो फिफ्थ है यानी फोर्थ है जो सही होगा, लिप्स का, यानी कि जो टी प्लांट होता है उसकी लिप्स जो होती है बच्चों हम खाने में यूज करते हैं, यानी कि जो चाय बनता है बच्चों उसमें यूज होता है। क्या होता है बच्चों? एक बीवरेज की तरीके से यूज होता है, ठीक ना? ओके, तो 5 क्वेश्चन हुआ। चलो, तो अगला क्वेश्चन देखें। ये हो गया ना, इधर देखते हैं। चलिए, जिसके पास नोट है वो उसमें नोट कर लेगा, ट्रिक बस लगाएगा। जिसके पास सीट मिल गई है वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ सीट में अपना टिक कर लेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्वेश्चन नोट कर लेगा, ठीक है बच्चों? वो क्या करना है? उनको क्वेश्चन नोट कर लेना है और फिर जब आओगे आप तो सीट ले लेना है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ह्यूमन बीइंग ईट राइस चपाती एज वेल एज मीट, सो दे आर ह्यूमन beings eat rice चपाती as well as meat, so they are फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें बच्चों? ए क्या है? हर्बीवोरस। क्या है? हर्बीवोरस। बी क्या है बच्चों? कार्निवोरस। सी क्या है बच्चों? इंसेक्टिवोरस, यानी जो इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं, इंसेक्टिवोरस। वो भी किस में आ जाता है? वो भी कार्निवोरस में ही एक तरीके से आता है, इंसेक्टिवोरस। डी क्या है बच्चों? ओमनीवोरस। क्या है? ओमनीवोरस। ओके, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? कि ऐसे लोग, ऐसे ह्यूमन बीइंग, ऐसे इंसान जो राइस खाते हैं, चपाती यानी व्हीट से बना, दोनों क्या है? प्लांट से बना हुआ है, राइस चपाती एज वेल एज मीट, यानी वो क्या खाते हैं? मीट भी खाते हैं, यानी एनिमल से आता है,
वो प्लांट से आता है। यानी जो प्लांट से बनी चीजों को भी खाते हैं और एनिमल से भी बनी चीजों को खाते हैं बच्चों, तो उनको क्या बोलते हैं हम? वो किस में आते हैं? सर्वाहारी। किस में आते हैं? सर्वाहारी में। और वो जो सर्वाहारी होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? जो सब खाने वाले होते हैं उनको ओमनीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ओमनीवोरस। ठीक, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। हर्बीवोरस क्या होता है? जो प्लांट से बनी चीजें खाते हैं, ठीक ना? जो यानी फूड ऑफ प्लांट्स। ओके, ये क्या होता है? फूड ऑफ एनिमल्स। ये क्या होता है? फूड ऑफ, यानी क्या खाते हैं ये? प्लांट्स के जो फूड होते हैं उनको खाते हैं। ये क्या खाते हैं? एनिमल्स के जो फूड होते हैं ये क्या खाते हैं? इंसेक्ट। ये क्या खाते हैं? ऑल टाइप ऑफ फूड। ऑल टाइप ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 7 देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? न्यूट्रिशंस कंटेंट ऑफ चपाती मेनली इंक्लूड्स, यानी कि ऐसे न्यूट्रिशंस जो चपाती से मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? यानी चपाती में क्या क्या मिलता है बच्चों? चपाती में क्या मिलता है? राइस में क्या मिलता है? मेज में क्या मिलता है? चपाती किससे मिलता है? व्हीट से। व्हीट किससे मिलता है? ओके, तो गेहूं जो होता है बच्चों, गेहूं, ठीक ना, उससे मिलता है व्हीट से। चपाती किससे बनती है? व्हीट से। और व्हीट में क्या, व्हीट क्या है? सीरियल होता है। और सीरियल्स में क्या? अनाज। अनाज में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? सी। तो आप क्या लिखोगे? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ, न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ चपाती, चपाती मेनली इंक्लूड्स। ये 7th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। 7 मेनली इंक्लूड, पहला लिखोगे आप फैट। फर्स्ट क्या है? फैट है। बी क्या है बच्चों? मिनरल्स। सी क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। डी क्या है बच्चों? प्रोटीन। तो हमको कार्ब किससे क्या मिलता है? इससे चपाती यानी रोटी जो आप खाते हो उससे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्योंकि ये क्या है बच्चों? एक तरीके के चपाती किससे मिलता है? सीरियल से मिलता है। इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों, चपाती जो होती है उसमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, हो गया। अब 8th नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करोगे। 8th वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है उसमें। 8th क्वेश्चन देखो क्या लिखा है बच्चों। 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन में दिया बच्चों, द पार्ट ऑफ ए चिली प्लांट दैट इज यूज्ड एज ए स्पाइस। ओके, यानी जो आप चिली खाते हो, वो जो चिली प्लांट होता है उसका कौन सा पार्ट होता है? स्टेम होता है, रूट होता है, फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, लीव्स होता है? कोई भी। क्या होता है बच्चों? क्या होता है? क्या होता है? फ्रूट ना, पत्ती होती है। लिप्स खाते हो? हाँ, क्या खाते हो बताओ यार। द पार्ट ऑफ ए चिली प्लांट, द पार्ट, क्या लिख देता हूं, द क्वेश्चन नंबर 8, द पार्ट ऑफ ए
chili plant, the part of a chili plant that is used as a spice is, पहला क्या है बच्चों, ए सीड है, क्या है, सीड, यानी उसका जो बीज होता है बच्चों, ठीक। बी क्या है बच्चों, फ्रूट दे रखा है। सी क्या है बच्चों, लिप्स दे रखा है, क्या दे रखा है, लिप्स। डी क्या है बच्चों, फ्लावर दे रखा है, क्या दे रखा है, फ्लावर। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन एक बार पढ़िए। द पार्ट ऑफ ए चिली प्लांट, यानी जो चिली होती है, मिर्च होती है बच्चों, ठीक ना, जो खाने में कैसी लगती है, तीखी लगती है। कितनी लगती है, कैसी लगती है, तीखी। दैट इज यूज एज ए स्पाइस, यानी क्या होता है, उसको हम स्पाइस यूज करते हैं, मसाले के रूप में हम खाने में अपने यूज करते हैं। तो उससे क्या होती है, हमारी जो सब्जी या जो भी चीज में डालते हैं वो क्या होता है बच्चों, उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, ठीक ना। तो वो कौन सा पार्ट होता है जो उसको हम खाने में यूज करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, प्लांट। क्या होता है बच्चों, प्लांट होता है। अरे प्लांट बोले, फ्रूट होता है, फ्रूट। अब चिली को जैसे आप तोड़ोगे, पत्ती देखे होगे चिली की, तो वो तो खाने में यूज नहीं होता है। जो फ्रूट होता है उसको तोड़ोगे तो उसमें से सीड्स आता है, तो उसको भी आप यूज करते हो, लेकिन मेनली क्या होता है, आप इसको यूज करते हो, किसको, फ्रूट को। फ्लावर को तो कभी नहीं, फ्लावर से कुछ मतलब ही नहीं है, ओके। अब आगे जो क्वेश्चंस है आप एक बार देखना, और जो बचा होगा उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में बच्चों कर लेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया 8 क्वेश्चन हुए, इसके आगे और भी क्वेश्चन है, आप अपने से भी ट्राई करना, नहीं होगा तो हम आपको बता देंगे, जो जिसका कैसे क्या लिखना है, कैसे आंसर होगा, इसको हम डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ओके बच्चों। और अब अगली क्लास से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया, सब अपना नोट अच्छे से बना लेना, ठीक। और जो भी प्रॉब्लम होगी, जो एक्सरसाइज दिया हुआ है सीट में, आपको यहाँ से स्कूल से मिला होगा, कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से आपको मिला होगा सीट, उस सीट को क्या करना, आप सब लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना। नहीं आता है तो आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो, ओके। चलो ठीक है बच्चों, ओके, चलो बाय, थैंक यू। इसको नोट डाउन कर लेना, और जिसके में क्वेश्चन है, जिसके पास सीट है, उसको सिर्फ और सिर्फ टिक मारना है, और जिसने नहीं, जिसके पास क्वेश्चन नहीं है, या तो आकर ले लेना, या तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना और आंसर लिख लेना, ठीक ना। चलो ओके बच्चों, चलो थैंक यू, गुड बाय बच्चों।